नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विद्या क्लासेस ऐप में। एक नवीनतम योजना है जो महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क, जिसको रीपा के नाम से शॉर्टकट में जान रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, इसको हम लोग को पढ़ना अनिवार्य है, इसलिए मैं इसको कवर कराने की कोशिश करूँ। बाकी सब योजनाओं को तो आप पढ़ ही लेंगे, लेकिन ये रीपा योजना को थोड़ा सा और हम लोग जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है उसको मैं दे देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले रीपा योजना का 3 डेट याद रखना है आपको। क्या क्या डेट? 15 अगस्त जिस दिन भारत आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को हुआ लेकिन, है ना। 15 अगस्त 2022, 2 अक्टूबर 2022 और 1 अप्रैल 2023। ठीक है, इसमें नाम से स्पष्ट होगा घोषणा। सबसे पहले हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं भूपेश बघेल जी 15 अगस्त 2022 को एक नवीनतम योजना लेके आए जिसको महात्मा गांधी जी के नाम पे रखा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि रीपा योजना को कौन से महान व्यक्तित्व के नाम पर रखा गया है? तो किनके नाम पे रखा गया है? महात्मा गांधी जी के नाम पर रखा गया है। तो घोषणा कब हुई इसकी? 15 अगस्त 2022। अब महात्मा गांधी जी के नाम पे ही रखा गया है तो उसी दिन इसका शुभारंभ हुआ, और इसका शुभारंभ 2 अक्टूबर 2022 को हुआ अमलीडी डोंगरगांव राजनांदगांव से। ठीक है, अमलीडी नाम का गांव है, डोंगरगांव राजनांदगांव से इसका प्रारंभ हुआ 2 अक्टूबर 2022 को। अब इसका जो है ये शुभारंभ हो गया, घोषणा हो गया। अब इसका 2 अक्टूबर 2022 से क्या है, वर्क स्टार्ट हो गया, काम होना स्टार्ट हो गया। सभी जगह रीपा का हम चयन कर लिए। प्रत्येक विकास खंड में 2-2 रीपा का चयन करना है। ठीक है, तो प्रत्येक विकास खंड से 2-2 रीपा का चयन करके उसका कार्य जो है आरंभ कर दिए हैं और कार्य चल रहा है, प्रतिरत है। और कार्य जब पूर्ण हो जाएगा तो 1 अप्रैल 2023 को हम लोग इसका क्या करेंगे भाई? लोकार्पण करेंगे। और लोकार्पण कौन करेंगे? हमारे जो कांग्रेस के नेतागण हैं या जो विधायक हैं, जो सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, उन लोग 1 अप्रैल 2023 को क्या करेंगे? इसका लोकार्पण करेंगे। तो घोषणा 15 अगस्त 2022, शुभारंभ 2 अक्टूबर 2022 और लोकार्पण 1 अप्रैल 2023। इसको 22 नहीं करना है। ठीक है, 1 अप्रैल 2023 को क्या होगा? इसका लोकार्पण होगा। अब इस रीपा योजना का मूल उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहले रीपा योजना को आप समझ लीजिए, फिर मूल उद्देश्य समझिएगा। जैसे आप लोग देखते हैं कि हम लोग पढ़ते हैं, तिफरा एक क्या है? हमारा औद्योगिक क्षेत्र है। उरला हमारा एक औद्योगिक क्षेत्र है। सिलतरा रायपुर में हमारा एक औद्योगिक क्षेत्र है। ऐसे ही जो है हमारे ग्रामीण परिवेश में भी वहाँ के जो कच्चे माल मिलते हैं उनका उपयोग करके हम उस पंचायत में या उस क्षेत्र में एक उद्योग स्थापित कर सके, ये इसलिए इस रीपा योजना को लेके आया गया है। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि समझ लीजिए एक क्षेत्र का चयन करके वहां पे उद्योग की स्थापना, उस पंचायतों में एक उद्योग डेवलप करें और वो उद्योग क्या हो? सस्टेन हो सके, जिससे क्या हो? वहां के लोगों को आजीविका मिल सके, आय के साधन उनको सुनिश्चित हो सके। तो इसका उद्देश्य आपको क्लियर हो रहा होगा। आजीविका, जो ग्रामीण परिवेश के परिवार है उनके ग्रामीण परिवारों को आजीविका एवं अतिरिक्त आय के साधन सुनिश्चित करना, उनके उद्यमिता एवं उद्यमशीलता को बढ़ाना, स्थानीय कच्चे माल का उपयोग। कैसे स्थानीय कच्चे माल का उपयोग? मान के चलिए कहीं लाख हो रहा है तो लाख की चूड़ियां बना दिए। कहीं पे क्या हो रहा है, धान की फसल तो ऐसे ही होती है, तो धान की फसल हो रही है तो धान से जो जो उत्पाद है, जैसे धान से पोहा बनता है, धान से अन्य चीजें बनती हैं, तो उसका जो है उत्पादन करें। मिनरल वाटर का जो है हम प्लांट लगा दें या फ्लाई एश ब्रिक्स बना लें। इस तरीके से बहुत सारे पोल्ट्री फार्म खोल दें। ये इस तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे उद्योगों का हम स्थापना करें सभी क्षेत्रों में। इसको इस कॉन्सेप्ट से प्रभावित होकर ये रीपा योजना लाया गया। अब ये रीपा योजना में कार्य कौन कौन करेंगे? तो आम नागरिक इसमें कार्य कर सकते हैं। वहाँ के युवा उद्यमी, जैसे राजीव मितान क्लब के सदस्य युवा उद्यमी काम कर सकते हैं। और स्व सहायता समूह को वहाँ पे मेनली प्रेफरेंस दिया गया कि स्व सहायता समूह के सदस्य जो है वहाँ पे कार्य करें। क्लियर है? अब ये रीपा योजना में बनेगा क्या? तो रीपा योजना के लिए एक क्षेत्र लिया गया है, गौठान से लगा हुआ 3 एकड़ का क्षेत्र रहेगा। उसमें जो है शेड वगैरह बनाएंगे। शेड के बाद वहाँ पे मशीनरी स्थापित करेंगे। मशीनरी के बाद उसको वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा देंगे 0% ब्याज में। और इस तरीके से उनको क्या मिलेगा? शेड, मशीनरी और शौचालय आदि की वहाँ व्यवस्था होगी और ये सभी चीजें बनेंगी। जैसे हमारा एक उद्योग रहता है वैसा ही। उसके लिए प्रॉपरली गेट रहेगा, सीसी रोड रहेगा, नालियां रहेगी और उसके लिए प्लॉट कटेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसके बाद कितने का? तो प्रथम वर्ष में एक विकास खंड में 2 रीपा का चयन किया गया है। प्रथम वर्ष में कितना? प्रत्येक विकास खंड में 2 रीपा का चयन किया गया है। इसमें जो है 300 रीपा और 600 करोड़ रुपए का बजट में अभी प्रावधान है प्रथम वर्ष के लिए। क्षेत्र देखिए गौठान से लगा हुआ, चूंकि ये सुराजी गांव योजना का ही एक पार्ट है, तो गौठान से लगा हुआ 3 एकड़ का क्षेत्र देखेंगे, कम से कम 3 एकड़, अधिक जितना भी हो जाए, कम से कम 3 एकड़ क्षेत्र में हम लोग ये रीपा योजना को प्रारंभ करेंगे। और प्रत्येक रीपा के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जा रही है, उसको हम लोग आगे और डिटेल में देखेंगे। ठीक है,
रीपा योजना के लिए नोडल विभाग कौन है? तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास जो है हमारा PRD, इसके लिए क्या है? नोडल विभाग है। प्रथम रीपा जो स्थापित हो चुका है ना, यहाँ पे क्या हुआ है? शुभारंभ हुआ है। अमलीडीहा में गए जो है भूपेश बघेल जी और ये शुभारंभ कर दिए। उसके बाद जो है इसमें जो रनिंग मोड में आ गया है वो कहाँ है? कुलगांव कांकेर। कहाँ है? कुलगांव कांकेर में जो है रनिंग मोड में आ गया है रीपा योजना। पायलट प्रोजेक्ट रूप में वहाँ चालू हुआ था और वो रनिंग मोड में आ गया। तो शुभारंभ अमलीडीहा से हुआ 2 अक्टूबर 2022 को, लेकिन वही जो है प्रथम रीपा स्थापित हो चुका है। या प्रथम रीपा कौन सा है? तो कुलगांव कांकेर है। क्लियर है? और सबसे बड़ा बन रहा है तुरेनार में। तुरेनार में सबसे बड़ा क्या बन रहा है? हमारा रीपा बन रहा है। तो ये आपका जो है प्राइमरी इंफॉर्मेशन हो गया रीपा योजना का। अब ये रीपा योजना का एक अलग से लोगो भी आया है, इसको देख लीजिए, हो सकता है लोगो को पूछ दे, उसके बाद मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। तो लोगो में क्या है? सबसे पहले रीपा लिखा हुआ है। आर से क्या हुआ? रूरल, आई से क्या हुआ? इंडस्ट्रियल, पी से क्या हुआ? पार्क, है ना, PA से पार्क हो गया। तो रीपा जो है रूरल इंडस्ट्रियल पार्क किसके नाम पे? महात्मा गांधी के नाम पे। और यहाँ पे लिखा गया है स्पेशली महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क। देखिएगा भूपेश बघेल जी एक रीपा का साइन लेके देखते होंगे और वो एक उसका लोकार्पण जो है, मतलब लोगों का जो है लोकार्पण बोल सकते हैं, या उसका जो है प्रचलन चालू किए थे। अब ये 3 कलर में है। हमारा जो तिरंगा कलर रहता है, ऊपर कौन सा? ऑरेंज, बीच में कौन सा? आपका व्हाइट, और नीचे में कौन सा? ग्रीन, है ना। ऐसे करके उसको मैं लोगो आपको सेंड कर दूंगा। इस तरीके से लोगो है। और इसमें क्या क्या बना होता है? देखो छत्तीसगढ़ का मैप है, उसके ऊपर आई है, ये आई बन गया है। छत्तीसगढ़ का मैप है, उसके ऊपर ये जो बिंदु दिया गया है, इसमें समझ लीजिए उद्योग का जो मैकेनिकल वाले इंजीनियरिंग के होंगे देखेंगे इस टाइप के दिया रहता है। और यहाँ पे ए में देखो क्या दिया गया है? एक घर का साइन दे दिया गया है। तो इसको थोड़ा सा लोगों को याद रखना, लोगों से हो सकता है कुछ क्वेश्चंस पूछ दे। अब देखते हैं हम लोग इसका कैसे कैसे प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले जब रीपा योजना आया उसका DPR तैयार किए। क्या तैयार किए? DPR, जिसको डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहा जाता है। DPR तैयार होने के बाद जो है आपका जो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो गया, उसको हम लोग क्या करेंगे? अनुशंसा देंगे। किसके पास? सबसे पहले 3-4 लेवल में होगा। ग्राम पंचायत में ग्राम गौठान की स्थायी समिति, ग्राम गौठान का स्थायी समिति मैं बताया था, ग्राम गौठान प्रबंधन समिति अलग है और ग्राम गौठान का स्थायी समिति जिसमें 5 पंच होते हैं, 4 पंच होते हैं, है ना, 4 पंच होते हैं। ग्राम गौठान का स्थायी समिति इससे अनुमोदन लेंगे जो DPR है उसका, या जो भी वर्क करना है उसको, कोई भी वर्क करना है तो हम सबसे पहले इसी लेवल पर अनुमोदन लेंगे। ग्राम गौठान स्थायी समिति, विकासखंड स्तर पे विकासखंड का सहकारिता एवं उद्योग समिति जिसके प्रमुख को सभापति और जो है यही अध्यक्ष होंगे किसके? सहकारिता एवं उद्योग समिति के। रीपा का जो भी रहेगा उसके अध्यक्ष यही रहते हैं। इसके बाद जिला स्तर पे सहकारिता एवं उद्योग समिति जिसके सभापति ही इसके रीपा योजना के लिए अध्यक्ष होंगे। और जिला स्तर पे कौन इसको देखेंगे? मिशन संचालक NRLM इसको देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमको अनुमोदन लेना रहेगा कोई भी वर्क करना है रीपा से संबंधित। तो अब ये जो DPR में हम 2 करोड़ रुपए बजट का पूरा डिटेल प्लान बनाए थे, वो भी उसको भी अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है। उसका 60% मतलब 1.20 करोड़, 1 करोड़ 20 लाख रुपए 60% जो है किसमें व्यय होगा? अधोसंरचना, मतलब वहां पे शेड बनाना है, CC रोड बनाना है, नाली बनाना है, शौचालय बनाना है, इत्यादि इत्यादि संरचनाएं बनानी है, उसके लिए 60% हमको व्यय करना है। 20% हम व्यय करेंगे, इसको भी पूछ सकता है ना, इसके व्यय को, इसलिए याद रखिएगा। 20% हमको व्यय करना है मशीनरी एवं वर्किंग कैपिटल में, मशीनरी स्थापित करना है और उसको रनिंग मोड के लिए जो भी वर्किंग कैपिटल लगेगा, जैसे आपका मिनरल वाटर का प्लांट बनाना है तो प्लांट बनाने के लिए प्लांट तो बना दी, मशीनरी भी लिया, लेकिन उसको चलाने के लिए हमको और कुछ चीजें चाहिए रहेंगी, है ना, पैकिंग के लिए, ये सब तो वर्किंग कैपिटल में आ जाता है। 20% मशीनरी और वर्किंग कैपिटल में करना है, 20% मतलब 40 लाख रुपए। 2.5% हमको सलाहकार की सेवा लेना है ना, सलाहकार की सेवा में लगभग 5 लाख रुपए 2.5% लेना है। और 17.5% हमको मार्केटिंग, प्रशिक्षण और प्रचार प्रसार। भाई हम कुछ उद्योग स्थापित कर रहे हैं तो उसका मार्केटिंग करेंगे तभी तो हमारे पास लोग आएंगे, उसको प्रशिक्षण देंगे तभी तो वो वर्कर कराएंगे, और मार्केटिंग करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। इसके लिए 17.5% का व्यय किया गया। तो मतलब बहुत ही सुनियोजित तरीके से इस प्लान को, इस रीपा योजना को लेके आया गया है। इस रीपा योजना के बारे में बहुत अच्छे से आप क्या करेंगे, जो है डिटेल इंफॉर्मेशन रखेंगे। और निश्चित तौर पे रीपा योजना से एक आध क्वेश्चन बन सकता है, 1 या 2 क्वेश्चन बन सकता है। हमारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास का बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड और फ्लैगशिप योजना है, ये सुराजी गांव योजना का भी एक पार्ट है। ठीक है, तो रीपा योजना का कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, इससे ज्यादा आपको नहीं करना है। इससे ज्यादा कुछ रहेगा तो आप मेरे को कमेंट में पूछ लीजिएगा, ग्रुप्स में पूछ लीजिएगा कि सर ये पढ़ना है क्या। क्लियर है? तो चलिए रीपा में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। थैंक यू।